दोस्तों नमस्कार। मनाली टूर में हम आज चलेंगे सोलंग वैली। तो सोलंग वैली के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब तक हमने क्या किया है। मथुरा से चल करके दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ के रास्ते हम लोग मनाली पहुँचे। पहले दिन हमने नागर कासल को बाइक रेंट लेकर के टूर किया और वहाँ से लौटने के बाद में शाम को मॉल रोड एंजॉय किया। ये दोनों जगहों का वीडियो हमने लिंक में नीचे डाला है, आप देख सकते हैं। जो हमने होटल लिया है उसका व्यू बहुत ही अच्छा है। वहाँ से माउंटेन जो है वो बहुत अच्छे दिखते हैं। बर्फ़ भरी माउंटेन हर दिन सुबह उठ के देखने का जो मज़ा है वो हर दिन मैं वीडियो इसका बनाता था। और ये आपके सामने हमारे होटल का व्यू है। हमारा होटल मॉल रोड के पास में ही आधा किलोमीटर दूर है और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो आज हम मॉल रोड से लेकर के हमने अटल टनल तक जाने का ट्राई किया था, हमने प्लान बनाया था। हमें निकलने में थोड़ा लेट हो गया, 11 साढ़े 10 बज गया था, 10:30 से 11 बज गया था। लेकिन फिर हमने रास्ते के सारे जो पॉइंट्स से कवर करने वाले वो हमने डिसाइड किया कि हम लौटते हुए कवर करेंगे। और हम पहले अटल टनल के लिए निकले। रास्ते में इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी कि गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ आते हुए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए अगर आप बाइक से आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पूरे रास्ते भर हैं और कहीं से पत्थर भी गिरने वाले का डर रहता है। यहाँ पे जो सोलंग वैली है, हमने वहाँ से आगे अटल टनल तक जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे रास्ता ब्लॉक था क्योंकि बहुत बर्फबारी हो गई थी। तो हमने सोलंग वैली में ही एंजॉय करने का सोचा और सोलंग वैली वहाँ पे टाइम स्पेंड करना रियली एंजॉयबल था। तो हमने पहुँच के एकदम पास में पार्किंग करी अपनी गाड़ी की, एकदम पास में, यानी जहाँ पे सोलंग वैली थी। नीचे से ही आपकी गाड़ी को, आपके कार को रोकना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप कोशिश करिए कि जितना ऊपर जा सकते हैं उतने ऊपर तक जाइए ताकि आपको कम से कम पैदल चलना पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद में ये एक कपड़े मिलते हैं, इनमें बर्फ़ में खेलने के लिए, बर्फ़ में एंजॉय करने के लिए, वो ले लीजिए। अगर बाइक है तो आप जिनसे कपड़े लेते हैं उनकी शॉप पे अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। कार वाले कार किनारे पे पार्क कर देते हैं या पार्किंग में भी ले जा सकते हैं। हम लोग वहाँ पहुँच गए। फिर बहुत सारे लोग आपको एक्टिविटी, मतलब वहाँ जो होने वाली सोलंग वैली में एक्टिविटी होने वाली है उनके कार्ड दिखाते हैं, उनके रेट दिखाते हैं। तो आपसे मैं बोलूँगा कि किसी एक पे जंप कर जाने से अच्छा उनसे अच्छी खासी बार्गेनिंग करिए, क्योंकि वो रेट बहुत बढ़ा के बताते हैं। तो उनके अलग अलग रेट कार्ड होते हैं, वो कार्ड लेके किनारे खड़े रहेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे। तो हम लोगों ने भी एक बंदे से ऐसे कांटेक्ट किया और फिर हम जिप लाइन के लिए अब जा रहे हैं। जिप लाइन लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता होता है, जिसपे वायर पे आप सरकते हुए जाएंगे। आपको पूरा प्रोडक्शन के साथ ये लोग करते हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत अच्छे से करेंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पर ये मज़ा आएगा। तो पहली एक्टिविटी हम लोगों ने ये की। इसके बाद हमारा था कि मेन ग्राउंड में जाना, वो ग्राउंड जो सोलंग वैली जिसके लिए एक्चुअली फेमस है। तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग आप देख रहे हैं। तो पैराग्लाइडिंग कोई मैदान में नहीं किया जाता है, इसके लिए आपको ऊपर कहीं जाना पड़ता है। तो ऊपर जाने के लिए कई सारे तरीके हैं और ऊपर जाने के लिए बर्फ़ देखिए किस तरीके की पड़ी हुई है। और शायद हमारा जाना बहुत अच्छे टाइम, बहुत ठीक टाइम पे था। हम गए थे 4 से 5 फरवरी के बीच में और देखिए बर्फ़ इतनी ज़्यादा है। तो अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पैराग्लाइडिंग करनी है। हम लोग पैदल जाने के लिए कोशिश किया कि देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, पर हमारी हालत ख़राब हो गई थी पैदल जाने में। आप चाहें तो ये वहाँ तक ले जाने के लिए ये जो पीछे ये गाड़ी जा रही है, ये वाले भी लेके जाते हैं एकदम ऊपर तक। दूसरा ये रोप वे भी चलती है ऊपर तक। तो आपका अगर पैराग्लाइडिंग का मिनिमम चार्जेस 1000 रुपये उस टाइम था जब हम गए थे, और ऊपर ले जाने के भी चार्जेस 800 से 1000 रुपये हैं जो आप रोप वे से जाएंगे। तो मुझे लगता है कि रोप वे कर लेना ठीक है या फिर ये वाली गाड़ी कर लेना ठीक है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में ही आपकी सारी ताकत चली जाएगी। लेकिन आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं
कि आप खुद से जाएं, उसके बाद ऊपर से नीचे हवा में आने का एंजॉयमेंट कुछ अलग ही होगा, क्योंकि आप अपनी मेहनत से चढ़े हैं, डिपेंड्स आप ऑन। लेकिन आपके पास रास्ते दोनों हैं। पैराग्लाइडिंग वहाँ पे शायद सबसे अच्छा गेम या एडवेंचरस गेम रहता है, इस वजह से कि आपके ऊपर ही लोग उड़ते हुए, कितने सारे लोग उड़ते हुए दिख जाएंगे, और बहुत ऊंचाई पर। दूसरा एक 2500 के आसपास का एक और पैराग्लाइडिंग होता है, जो बहुत ऊपर तक आपको लेके कुछ आधे घंटे तक ऊपर उड़ाते रहते हैं। इसमें तो मैक्सिमम 2 मिनट या 3 मिनट रहता है, तो आप करके देखिए, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी चलती रहती हैं, आपको स्केटिंग करने के लिए मौका मिलेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़, और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वैली जब हम आए थे पूरी बर्फ़ से भरी हुई थी, और पूरी तरीके से एक चीज़ है कि जो हम देखने आए थे वो देखने को पूरा मिला। लोग अलग अलग जगहों से आके फुल मस्ती में पूरा एंजॉय कर रहे थे, और ठंड भी बहुत ज़्यादा उस समय पड़ रही थी। देखिए आप यहाँ के नज़ारे थोड़ा एंजॉय करिए, लोग वहाँ के लोकल लोगों की मेहनत को देखिए कि वो किस लेवल पे ये चीज़ें करते हैं। तो जिप लाइन के बाद हमने पैराग्लाइडिंग, फिर आइस पे सरकने वाला एक रहता है जिसमें आप 2 लोग बैठ जाइए और वो सरकते हुए नीचे आएगा, उसकी स्पीड भी बहुत रहती है, वो भी बहुत इंजॉय करने वाला होता है। हमने सारा कुछ किया। ये देखिए पैराग्लाइडिंग आपके सामने, इस तरीके से आप नीचे हो और आपके ऊपर लोग ऐसे इस तरीके से उड़ रहे हैं, आपको एक बार लगेगा कि कुछ गलत हो जाए। और इनका जो टेक्निक होता है, कभी वो नीचे लाते हैं बहुत तेज़ी से और कभी ऊपर उड़ा देते हैं, तो मतलब आपको पूरी तरीके से मज़ा आएगा। आपके ऊपर ही पैराग्लाइडिंग के ये पैराशूट्स गिरते हुए दिखेंगे। देखिए पूरी वादी, पूरा वैली किस तरीके से सफ़ेद चादरों में लिपटी हुई है। वहाँ के लोग या नॉर्मली लोग वहाँ पे चश्मे पहनना पसंद करते हैं या पहना जाता है इन जगहों पे, क्योंकि जो धूप होती है वो बहुत स्टार्क पड़ती है। अगर पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि आप क्लियर स्काई में हैं, हाइट पे हैं, तो यहाँ की अगर धूप हो जाती है तो फिर गर्मी भी लगने लगती है। मौसम इस तरीके का रहे तो ही ठीक है। ये पैराग्लाइडिंग का बुकिंग काउंटर है, जिसपे आप देख सकते हैं कि 3500 रुपये एक का रेट है, जो सबसे ऊपर वाला है हाई पॉइंट से, और उसी के बगल में 1000 वाला पॉइंट भी है। तो ज़्यादातर लोग 1000 वाले पे जा रहे थे। लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं, मतलब जिस तरीके की मस्ती यहाँ पे कर सकते हैं, सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक मंदिर है कंचन नाग मंदिर, उसी के बगल में हमारा वो रोपवे है, जिससे हम चढ़ के, जिसके थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। ये है रोपवे का सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ होती ही रहती है। फिर इस तरफ आप देखिए कि फोटो खींचने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। ये देखिए वेलकम टू सोलंग वैली 5/2/2023, कुल्लू मनाली साथ ये इस तरीके से बहुत सारे व्यूज़ या फ़ोटो करने के लिए लोग बनाए रहते हैं। वहाँ आ जाइए, 50 रुपये लेके फ़ोटो खिंचवा लीजिए। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, खाने पीने का हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना सोफिस्टिकेशन छोड़ दीजिए, बच्चे बन जाइए और बर्फ़ में खेलिए, बर्फ़ को एंजॉय करिए, कूदिए, उलटिए,
बर्फ़ को उठा के फेंकिए, गोला बनाइए, मारिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो शायद फुल एंजॉयमेंट कर पाएंगे। अगर आप सोफिस्टिकेटेड रहेंगे, आप बहुत फॉर्मल रहेंगे, तो फिर शायद आप इंजॉय इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा और मज़ा आएगा तब, असली मज़ा तब आएगा जब आप उठा के गोले मारेंगे एक दूसरे पे, गोले में गिरेंगे, बर्फ़ में लिपटेंगे, इस तरीके से। अब ये करते हुए हमें लग गई भूख और वाइफ को कुछ ज़्यादा भूख लग गई, तो हम लोग अब ये मैगी खाने आ गए और यहाँ पे बैठ के अब मैगी लेकर के खाया। जो उस ठंड में जो मैगी खाने का मज़ा है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। और ये मैगी अच्छी बनाते भी हैं ये लोग, तो आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे मैगी खा के। तो वहाँ पे स्ट्रीट फूड टाइप का जो भी किनारे रहते हैं उनको एंजॉय करिए। भुट्टा जो गांव में मिलता है, कॉर्न, वो एंजॉय करिए, वो खाइए और मैगी खाइए और बहुत सारी चीज़ें रोड साइड में आपको मिलती जाएंगी, आप खाइए। गाड़ी जहाँ खड़ी करिएगा उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर जगह एक सी लगती है। हम नए हैं, बिल्कुल नए, एक दिन के लिए आते हैं, तो हो सकता है गाड़ी ढूंढने में थोड़ा सा मार्क किस तरीके से कर लीजिए कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है। जैसे हमें अटल टनल जाने का मौका नहीं मिल पाया था, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ तक जा सकते हैं क्या। लेकिन अगर आप नहीं भी जा पाते और यहाँ तक आते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आप फुलेस्ट एंजॉय करेंगे इसको। हम लोगों ने भुट्टा खाया और इसके बाद बस हम यहाँ से अपनी गाड़ी के लिए फिर से निकल लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी था कि नेहरू कुंड जाएंगे, एक फॉल देखना है, वाटरफॉल, वो देखेंगे। फिर हमने अपनी गाड़ी ढूंढी, अपनी 2 व्हीलर जो बाइक ली थी। बाइक ढूंढने के बाद हम फिर से वहाँ से लौट पड़े। तो हम लोगों को यहाँ से लौटने में कुछ 4:30 बज गया था। तो रास्ते में थोड़ा तब ये था कि जल्दी भी चलना है, तो फटाफट हम लोग रास्ते में आते हुए 3 जगह और कवर करनी थी। वो तीनों जगह नेहरू कुंड, एक आके सीधे नेहरू कुंड पे रुके। इसके बाद हमारा टारगेट था कि हडिम्बा टेम्पल देखना है। तो हडिम्बा टेम्पल पे आ गए हम और वहाँ पे दर्शन किए। ये माना जाता है कि अगर आप मनाली आते हैं और हडिम्बा टेम्पल नहीं जाते हैं तो आपका टूर पूरा नहीं होता। तो हमारा दूसरे दिन का शाम का टूर था। हम लोग तुरंत यहाँ से लौट के हडिम्बा टेम्पल आए गए और वहाँ पे हडिम्बा माता के दर्शन करने के बाद में बाहर फिर से खाना पीना खाया। ये हडिम्बा टेम्पल काफ़ी ऊंचाई पर है, आपका मॉल रोड के पास ही है, इसलिए हमने इसको एकदम लास्ट में रखा। तो फाइनली यहाँ दर्शन करने के बाद हम दूसरे दिन का टूर पूरा खत्म कर